परसेंटेज दो नंबर्स के बीच का रिलेशनशिप है, कनेक्शन है और इनमें से किसी एक को 100 के बराबर माना जाता है। हम परसेंट प्रॉब्लम्स प्रोपोर्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। प्रोपोर्शन को डिफाइन करने से पहले हम रेशो को डिफाइन करते हैं। फंडामेंटल लेवल पर रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। रेशो को फाइंड कैसे करते हैं? इन्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, हमें रेशो मिल जाता है। प्रोपोर्शन दो रेशोज के दरमियान का रिलेशनशिप है। वो प्रॉब्लम जो बेसिक परसेंट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हल किए जा सकते हैं, प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करते हुए भी हल किए जा सकते हैं। बेसिक परसेंट इक्वेशन है परसेंट टाइम्स बेस इज अमाउंट। प्रोपोर्शन का मेथड दो रेशो लिखने पर बेस है। एक परसेंट रेशो है जिसे परसेंट बाय 100 लिखा जाता है। दूसरा रेशो अमाउंट टू बेस रेशो है जिसे अमाउंट बाय बेस लिखा जाता है। ये दोनों रेशोज प्रोपोर्शन बनाते हैं। परसेंट और 100 के बीच में वही रिलेशनशिप है जो अमाउंट और बेस के बीच में है। आप देख सकते हैं कि बेस यानी होल को 100 के साइड पर रखा गया है, 100 भी डिनोमिनेटर में है, बेस भी डिनोमिनेटर में है। प्रोपोर्शन का मेथड इस्तेमाल करने से पहले परसेंट अमाउंट यानी पार्ट और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। आमतौर पर बेस फ्रेज परसेंट ऑफ को फॉलो करता है। एग्जाम्पल है 600 का 33 1/3% कितना होता है? हम इसको तीन तरीकों से हल कर सकते हैं। प्रोपोर्शन मेथड में हम परसेंट अमाउंट और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। 33 1/3% है। हमें पता है 33 इंटू 3 इज इक्वल टू 99 प्लस 1 दैट इज 100/3। अमाउंट हमने निकालनी है, 600 बेस है। इन वैल्यूज को पुट करते हैं। 100/3 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल अमाउंट बाई 600। ये हो जाएगा 100/3 इंटू 100। 600 मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं इंटू 600। 100 से कैंसल। 3 200 टाइम्स इक्वल 600। अमाउंट इज इक्वल 200। फ्रैक्शन मेथड। अब अगर हमें ये पता हो 33 1/3% इक्वल टू 1/3, हम टाइम सेव करते हुए इसकी कैलकुलेशन इस तरह कर सकते हैं। 600 का 1/3 कितना होता है? 200। आप देख सकते हैं कि साइन से हमने वैल्यू निकाल ली है। अब हम डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 100% वैल्यू किसके बराबर है? ये बराबर है 600 के। 10% 60 के बराबर है। हमें कितना परसेंट निकालना है? 33 1/3%। 10% का 3 गुना करते हैं 30% हो जाता है। 60 का 3 टाइम्स करते हैं 180 हो जाता है। ये माइंड में कैलकुलेशन चल रही है। इसमें हमें 3 1/3% और ऐड करना है। 3 1/3% 10/3% होता है। 10 का 1/3 हिस्सा होता है। 10% 60 के बराबर है। 60 का 1/3 करते हैं तो 20 आता है। 3 and 1/3% 20 के बराबर है। 180 और 20 को ऐड करते हैं 200 जवाब आता है। इस तरह सॉल्व करने से कम टाइम लगता है। 6% 8% का कितना परसेंट होता है? परसेंट सिंबल कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मान लीजिए ये वैल्यू परसेंट में ना होती, किसी और यूनिट में होती, जैसे 6 लीटर 8 लीटर का कितना परसेंट होता है? यूनिट से परेशान मत होइए, इस यूनिट से कोई लेना देना नहीं होता। हमें परसेंट निकालना है। हम पार्ट को होल से कंपेयर करते हैं, परसेंट को 100 से कंपेयर करते हैं। ये दोनों रेशोज इक्वल हैं। यहाँ पार्ट इज 6%, होल इज 8% और परसेंट मालूम करना है। हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 6% डिवाइड बाई 8% इज इक्वल टू परसेंट बाई 100। हम अननोन क्वांटिटी परसेंट की तरफ एरोज ड्रॉ करते हैं। डिनोमिनेटर 8 को 100 बनाना है। 8 इंटू स्केल फैक्टर इज 100। S इज 100/8 इज इक्वल 12.5। हम डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को 12.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 12.5 टाइम इज 75। हम देख सकते हैं परसेंट इज इक्वल टू 75%। हम परसेंट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 6/8 का कितना पार्ट है? 6/8 को 3/4 लिख सकते हैं। 3/4 कितने परसेंट के इक्वल है? हमने लर्न किया है 1/4 25% के बराबर होता है। 3/4 75% के बराबर हो जाता है। परसेंटेज के नाम में ही परसेंटेज का मतलब छुपा हुआ है। पर का मतलब है 1 यानी 1, सेंट का मतलब होता है 100 यानी 100। परसेंटेज का क्या मतलब हुआ कि हमने ये मान लिया कि हर चीज दुनिया में 100 है। एवरीथिंग इज 100 यूनिट,
100 पार्ट, अगर हर चीज दुनिया में 100 है और इसका एक पार्ट कंसीडर करूं तो 100 में से एक पार्ट इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन दे दिया 1% का। 1% का मतलब कुछ नहीं होता, 1% का मतलब होता है 1/100 यानी 100 में से एक हिस्सा। 1% ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, 1/100 ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। सारा खेल इसी चीज का है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखने का और फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखने का। 100% का मतलब है 1, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/1। आपके सामने दो सवाल हैं। पहला सवाल है 63 इज व्हाट परसेंट ऑफ 72, दूसरा सवाल है 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 63। इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 63 72 का कितना परसेंट है और 72 63 का कितना परसेंट है। आपसे पूछा है 63 72 का कितना परसेंट है। 72 बेस है, ओरिजिनल वैल्यू है, टोटल वैल्यू है। 72 के कंपैरिजन में 63 कितना परसेंट पावरफुल है। आपका बेस कितना है, 72 है, बेस हमेशा नीचे आता है। 72 के कंपैरिजन में 63 की वैल्यू क्या है, 63 की औकात क्या है। 63/72 ये फ्रैक्शन है, लेकिन हमसे परसेंटेज में पूछा है। 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंट का साइन लगाओ। 63/72 इंटू 100%, 9 से कट हो जाएगा, 9 7 63, 9 8 72। 1/8 होता है 12.5%, 7/8 हो जाएगा 87.5%। इसी तरह अगर इस सवाल को देखें 72 63 का कितना परसेंट है, तो बेस वैल्यू क्या है, 63 से कंपेयर कर रहे हैं। 72 63 का बेस वैल्यू 63 है, 63 के रिस्पेक्ट में बताएंगे। 63 से कंपेयर करके बताएंगे। 63 नीचे बटे में आएगा, 72 को ऊपर लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 9 से जाएगा, 9 8 72, 9 7 63। 1/7 होता है 14.28%। 8/7 का मतलब है 114.28%। आंसर आ जाएगा 114.28%। दोनों ही सवालों में बहुत फर्क है। 63 72 का कितना परसेंट है, 72 63 का कितना परसेंट है। टाइप 1 के क्वेश्चंस इस तरह के बन सकते हैं। इनकी बेसिक हम समझ लेते हैं। बेसिक परसेंटेज के सवालों में हम रेशो को वैल्यू कंसीडर करते हैं, जैसे x/y बराबर है a/b के। x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है। एक प्रॉपर्टी सीख लें, हम बहुत से क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास x/y बराबर है a/b के, अकॉर्डिंग टू बाइकम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी, x प्लस y अपॉन x माइनस y इक्वल a प्लस b अपॉन a माइनस b। अगर आपको दिया हुआ है x/y इज इक्वल टू a/b, तो लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर डिफरेंस और नीचे सम लगा दें, राइट हैंड साइड में भी ऊपर डिफरेंस और नीचे सम लगाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, अगर x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई आपको दिया गया है, कोई नंबर a/b है, तो x/y बराबर है a प्लस b अपॉन a माइनस b के। रेशोज के लिए अहम पॉइंट्स ये हैं, अगर 5a बराबर 3b दिया हुआ है, अगर 4a बराबर 3b बराबर 5c दिया हुआ है, अगर a/3 बराबर b/5 बराबर c/2 दिया गया है, तो ध्यान रखना a रेशो b क्या होगा। a के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको छोड़कर कितना है, 3। b चाहिए तो b के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको छोड़कर कितना है, 5। ध्यान दो, a रेशो b रेशो c चाहिए। a के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको छोड़कर कितना है, 3 टाइम्स 5 इक्वल 15। b के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको छोड़कर कितना है, 4 टाइम्स 5 इक्वल्स 20। c के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको छोड़कर कितना है, 4 टाइम्स 3 इक्वल्स 12। ध्यान दो, जब ऐसा लिखा हो तो जो नीचे लिखा हुआ है वो खुद की वैल्यू होगी। a रेशो b रेशो c का जो रेशो है वो 3 रेशो 5 रेशो 2 होगा। थोड़ा सा टाइप 1 के क्वेश्चन के बारे में कुछ और समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी का हाफ शेयर अपनी सन को देता है, 1/3 वो अपनी डॉटर को देता है और रेस्ट जो है वो अपनी वाइफ को देता है, जो कि 600 रुपीज है। हमसे पूछा जा रहा है कि पर्सन के पास कितने रुपए हैं। हमारी नॉर्मल आदत क्या होती है, हम मान लेते हैं कि पर्सन के पास x रुपीज हैं, तो सन को इसने 1/2 इंटू x दे दिया, डॉटर को इसने 1/3 इंटू x दे दिया,
रेस्ट निकालने के लिए हम x माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/3 इंटू एक्स को हम सॉल्व करते हैं तो ये बराबर होता है x/6 के। फिर हम x/6 को इक्वेट करते हैं 600 से, देन x की वैल्यू 3600 आ जाती है। यानी पर्सन के पास कितनी अमाउंट है 3600। कभी क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू इस्तेमाल हो 1/2, 1/3, रेस्ट कुछ भी, तो हमें जो लेट करने का वे है वो थोड़ा सा चेंज करना है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज करने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे बोला जाए हाफ, तो इसके मुताबिक डिनोमिनेटर क्या बन रहा है 2, 1/3 इसके मुताबिक डिनोमिनेटर क्या बन रहा है 3। हमने मान लिया कि पर्सन के पास 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, तो हमने मान लिया पर्सन के पास कितने रुपीज हैं 6 रुपीज हैं। इसमें से हाफ इसने अपने सन को दे दिए, 6 का हाफ 3 रुपीज है। 1/3 अपनी डॉटर को दिया तो 6 का 1/3 2 रुपीज हो गया। तो बाकी 6 - 5 इक्वल्स 1 बचा। ये 1 इसने अपनी वाइफ को दे दिया। इस 1 की वैल्यू सवाल में 600 दी हुई है, तो 6 की वैल्यू 3600 हो जाती है। तो हमने देखा कि कोई भी फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। परसेंटेज कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। हम टाइप वाइज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, हमें बहुत सी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। टाइप नंबर 1 के सवाल परसेंटेज के एक बेसिक कंसेप्ट पर बेस है। टाइप नंबर 1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर a का 80% बराबर है b के 50% के और a का x% बराबर है b के, तब x की वैल्यू कितनी होगी। सोल्यूशन है a का 80% इज इक्वल टू b के 50% के। 0 से 0 परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाता है। b के बराबर में 8 है और a के बराबर में 5 है, तो रेशियो 5:8 है। सवाल है b इज इक्वल टू x% ऑफ a। b कितने है 8 इज इक्वल टू x अपॉन 100 इंटू 5। b को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 बन जाए। 100 और 5 को काट लेंगे, ये कितना आ जाएगा 5 × 20 इज 100, तो x की वैल्यू 160 आ गई है। इस सवाल में परसेंटेज और रेशो दोनों काम आ रहे हैं। हमने a और b की रेशो को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर x y का 80% है तो x का कितना परसेंट y है। इसका सोल्यूशन देखिए, x इज इक्वल टू 80% इंटू वाई। 80% का मतलब होता है 4/5। x इज इक्वल टू 4/5 इंटू वाई। x के बराबर में 4 और y के बराबर में 5 है। 4:5 रेशियो है। क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ऑफ x के साथ है, इसलिए डिनोमिनेटर में x जो कि 4 है और न्यूमरेटर में y जो कि 5 है। फ्रैक्शन 5/4 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करते हैं, 4 से कट करते हैं, 4 × 1 इज 4, 4 × 25 इज 100। जवाब 125% आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का 8% y के 4% के इक्वल है, तब x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर है। इसको हल करते हैं, 8% इंटू एक्स इज इक्वल टू 4% इंटू वाई। मालूम क्या करना है, 20% इंटू एक्स इज इक्वल टू व्हाट परसेंट इंटू वाई। 2 से डिवाइड करते हैं, 4% इंटू एक्स इज इक्वल टू 2% इंटू वाई हासिल होता है। ये 4% 20% बन गया है। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 5 है, 4 × 5 इज 20। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 5 इज इक्वल टू 10। 20% ऑफ x इज इक्वल टू 10% ऑफ y। अगला सवाल है, एक स्टूडेंट ने एक नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जबकि इसको करना चाहिए था 5/3 से। हमें ये बताना है कि कैलकुलेशन में कितना परसेंटेज एरर है। सोल्यूशन, हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं। एक फ्रैक्शन 3/5 वो है जिससे गलती से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, दूसरी ओरिजिनल फ्रैक्शन 5/3 है। हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जिससे डिनोमिनेटर 5 और डिनोमिनेटर 3 कैंसिल आउट हो जाए। जब भी ऐसा नंबर चूज करना पड़े कि हमें अज्यूम करना है, तो इन दोनों 3/5 और 5/3 का एलसीएम ले लें। 5 × 3 इज 15। हम मान लेते हैं वो नंबर 15 है जिसे मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट ने गलती से 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब स्टूडेंट ने 3/5 से मल्टीप्लाई किया, 15 × 3/5 इज 9। गलती से 9 नंबर आ गया है, हालांकि स्टूडेंट को 5/3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। हम ओरिजिनल नंबर से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 × 5/3 इज 25। अब हम देखते हैं कितने का एरर आ रहा है। 3 का डिफरेंस आ रहा है 25 - 9 इज 16।
मतलब 16 नंबर का एरर आ रहा है और कितने से आया है 25 से। एरर को हम 9 से ऊपर लिखते हैं, ओरिजिनल नंबर को 9 के नीचे लिखते हैं। 16/25 इंटू 100 हमारे पास 64% जवाब आया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर p का p% 36 है तो बताओ p क्या है। सोल्यूशन, p का p% 36 के बराबर है। कायदे से इसे लिखना कैसे चाहिए, p इंटू p/100 इक्वल टू 36। ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल्स 3600। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3600। 3600 किसका स्क्वायर है, हम सबको पता है 60 का स्क्वायर है। p इज इक्वल टू 60, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, p 50 का कितना परसेंट है। इस सवाल को परसेंट इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। वर्ड इज का मतलब है इक्वल टू, वर्ड ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। व्हाट परसेंट अननोन है, इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन बनी है 2 इज इक्वल टू p इंटू 50। p को दोनों साइड्स पर डिवाइड करते हैं, p इज इक्वल टू 0.04। याद रखिए, हम परसेंट को फ्रैक्शन या डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करने से 4% जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2/3 1/3 का कितना परसेंट है। सोल्यूशन, 2/3 1/3 का डबल है। 1/3 100% है, 2/3 200% हो जाएगा। इसको हम परसेंट इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए रिक्वायर्ड परसेंटेज x है, देन 2/3 इक्वल्स x इंटू 1/3, x इक्वल 2/1। फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, जवाब x इक्वल्स 200% आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 10,000। सोल्यूशन, वर्ड ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। 0.15% इंटू 33 1/3% इंटू 10,000। हमें मालूम है 33 1/3% इज इक्वल टू 1/3, 15% इज इक्वल टू 3/20। ये हो जाएगा 3/2000 इंटू 1/3 इंटू 10,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाते हैं। 2 टाइम्स 5 इज 10, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, आंसर 5 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, x का 30% 72 है, x की वैल्यू कितनी होगी। सोल्यूशन, वर्ड ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, वर्ड इज का मतलब इक्वल टू है। 30% इंटू x इक्वल 72। 30% का मतलब है 3/10, 3/10 इंटू x इक्वल 72। 3 टाइम्स 1 इक्वल्स 3, 3 टाइम्स 24 इक्वल्स 72, x इक्वल्स 240। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25% है, तब b का कितना परसेंट a के इक्वल है। सोल्यूशन है 15% इंटू a प्लस बी इक्वल 25% इंटू a माइनस बी। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाता है, 15 और 25 5 से कट हो जाते हैं। यहाँ से हमारे पास a प्लस बी ओवर a माइनस बी की फ्रैक्शन 5/3 आती है। अब हम इस पर कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो अप्लाई करते हैं। a/b आएगा 8/2 विच इज इक्वल टू 4/1। a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1 आ गई है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ b इक्वल टू a, मतलब b डिनोमिनेटर में जो कि 1 है, a नोमिनेटर में जो कि 4 है। 4/1 फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, 400% जवाब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 का 25% का 20% कितना है। सोल्यूशन है 300 इंटू 25% इंटू 20%। 25% का मतलब है 1/4, 20% का मतलब है 1/5। 300 इंटू 1/4 इंटू 1/5, 4 टाइम्स 5 20 हो गया, 20 से कटेगा 15 टाइम्स, तो आंसर 15 आ जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर 25/2 का x% 150 है तो x की वैल्यू कितनी है। सोल्यूशन, 25/2 इंटू x% इक्वल्स 150। 25/2 इंटू x ओवर 100 इज इक्वल टू 150। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कटता है तो काट देते हैं। 25 टाइम्स 1 25, 25 टाइम्स 4 100। x बराबर 8 इंटू 150, x इज इक्वल टू 1200। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के, तब x का y कितने परसेंट है। सोल्यूशन, x माइनस वाई इंटू 50% इक्वल्स x प्लस वाई इंटू 30%। परसेंट से परसेंट काट दो, 0 से 0 काट दो। हम कह सकते हैं 5/3 बराबर है x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई के। कंपोनेंट और डिवाइडेंड अप्लाई करते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं, 5 + 3 = 8। एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5 - 3 = 2।
x बाय वाई इक्वल्स 4 बाय 1, मतलब x 4 है, y 1 है। हमने x का y कितने परसेंट है मालूम करना है। वर्ड ऑफ x के साथ है, इसलिए डोमिनेटर में 4 और नोमिनेटर में 1 आएगा। फ्रैक्शन 1/4 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 25% है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। अगर p का 50% बराबर है q के 25% के, तब q का x% बराबर है p के। x मालूम करना है। सोल्यूशन 50% इंटू p इक्वल्स 25% इंटू q। परसेंट का साइन परसेंट साइन से कट जाएगा, 25 टाइम्स 2 कट जाएगा, 50 हमारे पास आ गया 1:2 रेशो। क्वेश्चन में गिवन है p इक्वल्स x% इंटू q। p का वैल्यू कितना है 1 इक्वल x/100 इंटू 2 टाइम्स 50 इक्वल 100, x इक्वल 50। अगला सवाल कह रहा है अगर a का 20% b का 50% के बराबर है तब b a का कितना परसेंट है। सोल्यूशन है a इंटू 20% इक्वल्स b इंटू 50%। 20% इक्वल्स है 1/5 के, 50% बराबर है 1/2 के। ये हो जाएगा a इंटू 1/5 इक्वल्स b इंटू 1/2। रेशो 5:2 आती है। a का जो कि 5 है, b जो कि 2 कितना परसेंट है इंटू 100%। 5 टाइम्स 20 इक्वल्स 100, 2 टाइम्स 20 इक्वल्स 40%। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है एक स्कूल में 40% स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और 50% स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं। इनमें 80% स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कोई गेम नहीं खेलते। हमने फाइंड करना है कितने परसेंट स्टूडेंट्स दोनों गेम्स खेलते हैं। सोल्यूशन इस सवाल में 3 परसेंटेजेस दी गई हैं। 2 परसेंटेजेस वो हैं जिसमें स्टूडेंट्स कुछ खेलते हैं और 1 परसेंटेज में स्टूडेंट कोई गेम नहीं खेलते। येलो सर्कल फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट का है, ब्लू सर्कल क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट का है। ये वेन डायग्राम है जिसमें स्टूडेंट कुछ खेलते हैं। 40% स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं और 50% स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं। हमने मालूम करना है कि जो दोनों फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। फॉर्मूला है NA यूनियन B इक्वल्स NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। येलो सर्कल को सेट A अज्यूम करते हैं, ब्लू सर्कल को सेट B अज्यूम करते हैं। बीच का पोर्शन A इंटरसेक्शन B है, दोनों का कॉमन एरिया है जिसमें दोनों फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट होते हैं। 18% स्टूडेंट वो हैं जो कुछ नहीं खेलते। अगर 100% स्टूडेंट है तो 82% स्टूडेंट वो हैं जो एक या इससे ज्यादा गेम्स खेल सकते हैं। मतलब NA यूनियन B इक्वल्स 82%। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इक्वल 40%। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इक्वल्स 50%। अब हम फार्मूला में वैल्यूज डाल देते हैं। 82 इक्वल्स 40 प्लस 50 माइनस NA इंटरसेक्शन B। NA इंटरसेक्शन B इक्वल्स 8%। अब हम इन वैल्यूज को वेन डायग्राम पर देखते हैं। सबसे पहले बीच का पोर्शन जो कि कॉमन एरिया है 8% है। 40 माइनस 8 इक्वल्स 32% है। क्रिकेट 50 माइनस 8 इक्वल्स 42% है। दूसरा तरीका है हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 मान लेते हैं। हमें पता है 50% स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, 50% का मतलब है 50 स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट 50 क्रिकेट खेलते हैं तो कितने स्टूडेंट क्रिकेट नहीं खेलते। 50 स्टूडेंट क्रिकेट नहीं खेलते। इसमें से हमें पता है 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते। बाकी 32 स्टूडेंट बचे। 32 स्टूडेंट्स वो हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने क्रिकेट से फुटबॉल निकाला है। अब हम क्रिकेट की बात करते हैं, फुटबॉल से क्रिकेट निकालेंगे। 40% स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं। 40% का मतलब है 40 स्टूडेंट्स। 60% स्टूडेंट फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इनमें से 18% स्टूडेंट्स वो हैं जो कोई गेम नहीं खेलते। यहाँ पर 42 बाकी बचे। 42 स्टूडेंट्स वो हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। अब हम वेन डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में गिवन है टोटल 40% स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं और 50% स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं। बीच का पोर्शन 8% है। हम एक और तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना होता है कि बोथ वाली क्वांटिटी क्या दी गई है। यहाँ 18% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम नहीं खेलते, यानी बोथ नॉट दिया हुआ है। यहाँ हमें परसेंटेजेस दी हुई हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट खेल सकते हैं। 40% स्टूडेंट फुटबॉल खेल सकते हैं और 50% स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल सकते हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल नहीं खेल सकते। 100 माइनस 40 इक्वल 60। 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल नहीं खेल सकते। इस तरह ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट नहीं खेल सकते। 100 में से 50 कम कर देते हैं तो 50
8% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं खेल सकते। अब नहीं खेलने वाले टोटल कितने हो गए हैं, हम दोनों को जोड़ लेते हैं, 110% हो गए हैं। अब इसमें से बोथ वाली क्वांटिटी को कम कर देते हैं। 80% स्टूडेंट्स ना ही फुटबॉल और ना ही क्रिकेट खेलते हैं, बोथ वाली क्वांटिटी हमेशा कम करनी होती है। 110 माइनस 18 इक्वल 92%। 92% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नहीं खेल सकते। टोटल 92% ऐसे स्टूडेंट हैं जो गेम नहीं खेल सकते, ना खेलने वाले ये हैं। तो ऐसे कितने होंगे जो दोनों खेल सकते हैं? 100 में से 92 कम कर देते हैं। 100 माइनस 92 इक्वल 8%। 8% ऐसे होंगे जो दोनों गेम्स खेल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर P प्लस Q का 20% बराबर है P माइनस Q के 50% के, तो P रेशो Q क्या है? सोल्यूशन, 20% ऑफ P प्लस Q बराबर है 50% ऑफ P माइनस Q के। परसेंट से परसेंट और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है। 2 इंटू P प्लस Q बराबर है 5 इंटू P माइनस Q के। P माइनस Q को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं, 2 को राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं। P प्लस Q ओवर P माइनस Q बराबर है 5 ओवर 2 के। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। लाइन के ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, लाइन के नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं। P ओवर Q इक्वल 5 प्लस 2 ओवर 5 माइनस 2। P रेशो Q इक्वल 7:3। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है 0.01 0.1 का कितना परसेंट है? सोल्यूशन, इसका मतलब इक्वल है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ये हो जाएगा 0.01 इक्वल P इंटू 0.1। P बराबर है 0.01 अपॉन 0.1 के। हम डेसिमल कैसे कैंसिल आउट करते हैं? न्यूमिनेटर में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है। हम एक प्लेस और बढ़ा लेते हैं। फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट का साइन लगाते हैं। दोनों डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, इसलिए डेसिमल कैंसिल आउट हो जाता है। ये आ जाएगा 1/10 इंटू 100%। 10 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाता है, तो 10% आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है? सोल्यूशन, टाइप 1 के सवालों में वर्ड ऑफ मिलेगा। इन सवालों में या परसेंट पूछेगा या परसेंट दिया होगा। जिन सवालों में परसेंट पूछेगा, इन सवालों में एलिमेंट के साथ वर्ड ऑफ जुड़ा होगा। इसको डिनोमिनेटर में रखते हैं नीचे। पहले आप देखिए ऑफ वर्ड किसके साथ जुड़ा है। यहाँ 2 kg के साथ वर्ड ऑफ जुड़ा है। 2 kg को डिनोमिनेटर में प्लेस करते हैं, बचा क्या? 65 ग्राम। इसको न्यूमिनेटर में प्लेस करते हैं और 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर ग्राम में है और डिनोमिनेटर केजी में है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। इनको कैंसिल आउट करने के लिए दोनों के यूनिट सेम करते हैं। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। बड़े यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 1000 ग्राम, 65 ग्राम अपॉन 2000 ग्राम इंटू 100%। ग्राम से ग्राम और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाते हैं। 5 टाइम्स 13 65, 5 टाइम्स 2 10। 13 ओवर 4% जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है 1% के हाफ को डेसिमल में लिखना है। सोल्यूशन, हम जानते हैं जिन सवालों में वर्ड ऑफ दिया होता है, इन सवालों में या तो परसेंट पूछेगा या परसेंट देगा। अगर परसेंट दिया हुआ हो तो यहाँ वर्ड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लिया जाता है। हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1% का मतलब 1/100। ये कितना हो गया? 0.5 अपॉन 100। 100 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि डेसिमल को 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, तो हमारा आंसर 0.005 आ जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। कवानीन के मुताबिक इसको लिख सकते हैं 1 आवर 45 मिनट्स इक्वल परसेंट इंटू डे। यूनिट सेम करने के लिए तमाम को मिनट्स में तब्दील कर देते हैं। 1 आवर 45 मिनट बराबर है 105 मिनट के। डे बराबर है 24 इंटू 60 मिनट के। परसेंट इक्वल 105 मिनट अपॉन 24 इंटू 60 मिनट इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है। 2 टाइम्स 5 10, 2 टाइम्स 3 6, 3 टाइम्स 1 3, 3 टाइम्स 35 105। 35 टाइम्स 5 is equal to 175 over 24। 175 by 24 को डिवाइड करने से 7.292% अप्रोक्सीमेट वैल्यू हासिल होती है।
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 1.14 1.9 का कितना परसेंट है, हमें परसेंटेज निकालना है। सोल्यूशन इसको हम लिख सकते हैं 1.14 बराबर है परसेंट इंटू 1.9 के, परसेंट बराबर है 1.14 अपॉन 9 के। ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में तब्दील करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का साइन लगाते हैं। 1.14 में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, 1.9 में डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, 1 0 बढ़ाकर इसकी भी प्लेस वैल्यू 2 कर दी है। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है। 114/19 इंटू 10%, 90 टाइम 119, 90 टाइम्स 6 114, 60% जवाब हासिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 32 80 का कितना परसेंट है। सोल्यूशन ये आ जाएगा 32 बराबर है परसेंट इंटू 80, इसको लिख सकते हैं परसेंट बराबर है 32/80। 32/80 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में तब्दील करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 टाइम्स 1 8, 8 टाइम्स 4 32, तो कितना आ जाएगा 40%। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है अगर a का 90% बराबर है b के 30% के और b बराबर है a के x% के, तब x की वैल्यू क्या है। सोल्यूशन 90% इंटू a बराबर है 30% इंटू b के, परसेंट से परसेंट हटा दो, ये कितना हुआ 30 टाइम्स 130, 30 टाइम्स 390। अल्टीमेटली जो बचता है b बराबर 3a के। हमसे b के बारे में ही पूछा है, b बराबर है 3 टाइम्स a, लेकिन सवाल में पूछा है b बराबर है x% ऑफ a के। हमें x की वैल्यू बतानी है। x% बराबर है 3k के, x पर 100 बराबर है 3 के, x बराबर है 300 के। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। इस सवाल को एक दूसरे तरीके से इस तरह कर सकते हैं कि a और b की वैल्यू पुट करके x निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 25 में पूछा है कि अगर a का 90% बराबर है b के 30% के और b बराबर है a के 2x% के, तो x की वैल्यू कितनी है। सोल्यूशन 90% इंटू a इक्वल 30% इंटू b, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाता है। 30 और 90 30 से कट हो जाते हैं, 30 टाइम्स 130, 30 टाइम्स 390। हमारे पास b बराबर 3 इंटू ए के, b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है। सवाल में पूछा है b बराबर है 2x% ऑफ a के, a और b की वैल्यूज पुट करते हैं। 3 बराबर है 2x% इंटू 1, 2x% बराबर है 3/1 के, x इक्वल है 3 इंटू 100/2 के। 2 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 50 100, 3 टाइम्स 50 इक्वल 150, x बराबर है 150 के। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जब b बराबर हो जाए 3 इंटू a के, तो इसको हम लिख सकते हैं b बराबर 2 इंटू 1.5 के। हमने 3 को 2 इंटू 1.5 में इसलिए लिखा है क्योंकि सवाल में पूछा है b बराबर है 2x% ऑफ a के, 2x% बराबर है 2 इंटू 1.5 के, x और 100 बराबर है 2 इंटू 1.5 अपॉन 2 के। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, x बराबर है 1.5 इंटू 100 के। डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस राइट की तरफ मूव करते हैं तो x की वैल्यू 150 हासिल होती है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि अगर a के 30% में b के 40% को ऐड करते हैं तो हमारे पास b का 80% आता है, तो b a का कितना परसेंट होगा। इसको सॉल्व करते हैं। हम 30% ऑफ a को 40% ऑफ b में ऐड करते हैं तो हमारे पास बनेगा 80% ऑफ b। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सभी से परसेंट कैंसिल आउट हो जाता है और सभी 0 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास 3a प्लस 4b बराबर 8b आएगा। इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 इंटू a बराबर 4 इंटू b आएगा। यहाँ पर हमारे पास a/b आएगा 4 ओवर 3k के। अगर a हमारे पास 4 यूनिट है तो b हमारे पास 3 यूनिट है। हमसे पूछा गया है कि b इज व्हाट परसेंटेज ऑफ a। अगर हमारे पास b 3 यूनिट है, a 4 यूनिट है, ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 टाइम्स 1 4, 4 टाइम्स 25 100, यहाँ से 75% निकल कर आती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आइए अगला सवाल देखें। अगर a प्लस b का 40% बराबर है a माइनस b के 60% के, तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b की वैल्यू क्या है। आइए इस सवाल का सोल्यूशन देखते हैं। 40% इंटू a प्लस b बराबर है 60% इंटू a माइनस b के।
दोनों साइड के परसेंट से परसेंट और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाते हैं। 4 और 6 दोनों इवन है, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 3 6। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल 3 अपॉन 2 के हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। a ओवर b बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2 बराबर 5 ओवर 1 के। a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 1 है। सवाल में हमसे 2a माइनस 3b ओवर a प्लस b की वैल्यू पूछी है। हम a और b की वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1 ओवर 5 प्लस 1 बराबर है 7 ओवर 6 के। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 0.001 की परसेंटेज क्या है। डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। सोल्यूशन, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। 0.001 बराबर है 1 ओवर 1000 के। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 से कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसकी परसेंटेज आएगी 0.1%। एक दूसरा तरीका यह है कि अगर डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल को 2 प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। आंसर 0.1% आया है। क्वेश्चन नंबर 29 है 70 ग्राम 3.5 kg का कितने परसेंट है। सोल्यूशन, मान लेते हैं P रिक्वायर्ड परसेंटेज है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P इंटू 3.5 kg इक्वल टू 70 ग्राम। P बराबर हो जाएगा 70 ग्राम्स ओवर 3.5 kg के। यूनिट सेम करने के लिए kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। 1 kg 1000 ग्राम्स। P बराबर है 70 ग्राम्स ओवर 3.5 इंटू 1000 ग्राम। यूनिट ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाता है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है। 0.0 से कैंसिल आउट हो जाता है। 7 और 35 7 से डिवाइड होते हैं। 7 टाइम्स 1 7, 7 टाइम्स 5 35। P बराबर है 1 ओवर 5 इंटू 10। ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हल करने से 2% जवाब आता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है। सोल्यूशन, मान लेते हैं P रिक्वायर्ड परसेंट है। इसको इक्वेशन में इस तरह लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1206 बराबर है P इंटू 134 के। 3 और 1206 3 पर डिवाइड होते हैं। 3 टाइम्स 1 3, 3 टाइम्स 4 02 1206। P बराबर है 402 ओवर 134। ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 134 टाइम्स 1 134, 134 टाइम्स 3 402। P बराबर है 300% के। इस सवाल को करने का एक दूसरा तरीका है। सवाल में 1/3 दिया गया है। कभी भी फ्रैक्शन में पार्ट दे दे तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट ओरिजिनल नंबर होता है। 3 1206 के बराबर है। 1 इक्वल टू 406। 406 134 का कितना परसेंट है। 134 से डिवाइड करने से 3/1 आता है। 1 का मतलब 100% है। यहाँ 3 1 है, इसका मतलब 300% हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है अगर A का 120% बराबर है B के 80% के तो B प्लस A ओवर B माइनस A किसके बराबर है। सोल्यूशन, क्वेश्चन में गिवन है 120% इंटू A इक्वल्स 80% इंटू B। 120% को राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं और B को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं। ये हो जाता है A ओवर B इक्वल्स 80% ओवर 120%। परसेंट से परसेंट और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है। 8 और 12 4 पर डिवाइड हो जाते हैं। 4 टाइम्स 2 8, 4 टाइम्स 3 12। A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3 आ जाती है। इन वैल्यूज को B प्लस A अपॉन B माइनस A इक्वेशन में पुट करते हैं। 3 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है अगर A प्लस B का 20% बराबर है B के 50% के तो 2A माइनस B ओवर 2A प्लस B की वैल्यू क्या है। सोल्यूशन, हमें गिवन है 20% इंटू A प्लस B इज इक्वल टू 50% इंटू B। इसको सॉल्व करें तो परसेंटेज से परसेंटेज और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है। हमारे पास 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 5B आता है। इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास 2A इज इक्वल टू 3B आता है। क्वेश्चन में 2A माइनस B ओवर 2A प्लस B की वैल्यू पूछी है। हम यहाँ 2A की वैल्यू 3B पुट करते हैं तो हमारे पास 3B माइनस B अपॉन 3B प्लस B आता है। इसको सॉल्व करने से 2B ओवर 4B आता है। B से B कैंसिल आउट हो जाता है। 2 और 4 2 पर डिवाइड हो जाते हैं। 2 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 2 4। हमारे पास फाइनल 1/2 फ्रैक्शन आई है।
ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें क्या दिया है, अगर a का x% बराबर है b के y% के तो b का z% क्या होगा। सोल्यूशन हमें दिया है x% इंटू a इज इक्वल टू y% इंटू b। हमसे z% इंटू b की वैल्यू पूछी है, तो हम y% को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x% ओवर y% इंटू a इज इक्वल टू b। हमें b के साथ z% चाहिए, हम लेफ्ट हैंड साइड पर z% से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा z% ओवर z% इंटू x% ओवर y% इंटू a इज इक्वल टू b। डिनोमिनेटर वाला z% राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, इसको दिए हुए ऑप्शन के मुताबिक लिखें तो ये आ जाएगा zx ओवर y% ऑफ a इज इक्वल टू z% ऑफ b। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अगर 1 आवर का y% बराबर 1 मिनट 12 सेकंड के है तो y की वैल्यू क्या है। सोल्यूशन हमें क्वेश्चन में गिवन है y% इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट 12 सेकंड। हम यूनिट सेम करते हैं, 1 आवर को सेकंड में चेंज करते हैं। 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट 12 सेकंड्स में 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड्स बराबर 72 सेकंड्स के हैं। हम परसेंट को हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। y ओवर 100 इंटू 3600 इज इक्वल टू 72। 0 से 0 कैंसिल होते हैं, हमारे पास आएगा y इक्वल 72 ओवर 36। 72 और 36 पर डिवाइड होते हैं। 36 टाइम्स 1 36, 36 टाइम्स 2 72, तो y बराबर 2 के है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे सामने है। 3.6 kg का 72 ग्राम कितना परसेंटेज है। सोल्यूशन हमें यूनिट सेम करने हैं। 3.6 kg को हम ग्राम में चेंज करते हैं। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम। 3.6 kg में कितने ग्राम्स हो जाएंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3600 ग्राम आ जाते हैं। रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू किसका निकालना है, 72 का, और किस में से निकालना है, 3600 में से, इंटू 100%। 00 से 00 कैंसिल, 36 टाइम्स 272, तो आंसर 2% आया है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अगर 31% एम्प्लॉयज ने टैक्स पे किया है, नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज 20,700 है, तो टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं। सोल्यूशन रेशो के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 31% का मतलब है 31/100, डिनोमिनेटर में ओरिजिनल नंबर होता है, मतलब टोटल एम्प्लॉयज 100 है। 100 का 31% 31 होता है, इनमें से 31 ने टैक्स पे किया है, तो कितने एम्प्लॉयज ने टैक्स पे नहीं किया, 69 एम्प्लॉयज ने टैक्स पे नहीं किया। क्वेश्चन में 69 एम्प्लॉयज की वैल्यू 20,700 दी हुई है। 69 बराबर 20,700, 1 बराबर 300, टोटल कितना है 100 यूनिट बराबर है 30,000। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं। मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज x है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज x इंटू x अपने आप में 100% है। 100% में से 31% ने टैक्स पे कर दिया है, और कितने में ये काउंट किया जा रहा है, 100% में काउंट किया जा रहा है, बराबर है 20,700 के। x इंटू 69 ओवर 100 इज इक्वल टू 20,700। x is equal to 20,700 into 100 upon 69. 69 times 300 is equal to 20,700. 300 into 100 is equal to 30,000. क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक टीम एक सीजन में 40 गेम्स खेलती है और इनमें से 24 जीते हैं। कितने परसेंट गेम्स उन्होंने जीते हैं। सोल्यूशन टोटल गेम्स 40 हैं, विन 24 है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए विन को टोटल से डिवाइड करते हैं। 24 ओवर 40 इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल, 4 टाइम्स 6 24, 6 इंटू 10 60%। 60% आंसर आ रहा है। एक और मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 40 मैच खेले हैं, 40 मैच में से 24 मैच जीते हैं। अपना कोई भी कितने परसेंट होता है तो जवाब होगा 100%। 40 को 100% बनाने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 40
टाइम्स 2.5 इज इक्वल टू 100। 40 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया है तो 24 को भी 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 60, मतलब 100 में से 60 में जीते हैं, इसका मतलब 60% है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अगर x का 125% 100 है तो x की वैल्यू क्या है। सोल्यूशन गिवन है 125% इंटू x इज इक्वल टू 100। 125% का मतलब है 5/4। 5/4 इंटू x इज इक्वल टू 100। 5/4 राइट हैंड साइड में जाकर 4/5 बन जाएगा। x इज इक्वल टू 100 इंटू 4/5। 5 टाइम्स 20 100, 20 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 80। x की वैल्यू 80 है। क्वेश्चन नंबर 39 है 498 किसी नंबर से 70% कम है, वो नंबर क्या होगा। सोल्यूशन गिवन है 498 इज इक्वल टू x माइनस 70% इंटू x। इसको सॉल्व करते हैं। 498 इज इक्वल टू x माइनस 70 ओवर 100 इंटू x। एलसीएम लिया तो ये क्या हो गया 498 इज इक्वल टू 100x माइनस 70x ओवर 100। 498 इज इक्वल टू 83x ओवर 100। 83 ओवर 100 लेफ्ट हैंड साइड पर 100 ओवर 83 बन जाएगा। x इज इक्वल टू 49,800 ओवर 83। 83 टाइम्स 600 49,800। x इज इक्वल टू 600। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर बी 100%। इसका 70% लेस होगा तो 83 बन जाता है। क्वेश्चन में इस 83% की वैल्यू दी गई है 498। अगर 83% की वैल्यू 498 है तो 1% की वैल्यू बराबर है 498 ओवर 83 जो 6 हो जाती है। 100% की वैल्यू 6 इंटू 100 बराबर 600 है। हमारा नंबर 600 है। क्वेश्चन नंबर 40 है दिया गया है ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितना परसेंट बड़ा है। सोल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है 2 नंबर ए और बी नंबर सी से बड़े हैं। नंबर ए सी से 50% बड़ा है, नंबर बी सी से 25% बड़ा है। ए और बी दोनों नंबर सी पर डिपेंड करते हैं। हम सी की वैल्यू 100 मान लेते हैं। ए 150 और बी 125 बन जाता है। अब इन तीनों नंबर्स की रेशो मालूम करते हैं, मतलब तीनों नंबर्स का रिलेशनशिप मालूम करते हैं। ए रेशो बी रेशो सी 150:125:100। ये तीनों 5 से कटते हैं, इनको काटने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में पूछा है बताइए ए बी से कितने परसेंट बड़ा है। पहले ये देखें कि ए बी से ज्यादा है कि नहीं। ए 150 है, बी 125 है, 25 ज्यादा है किसके कंपैरिजन में 125 के। तो किसका परसेंटेज निकालना है 25 का। 25 न्यूमरेटर में लिखते हैं, किस में से निकालना है 125 में से। 125 डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 टाइम्स 5 125, 5 टाइम्स 20 100, आंसर 20% आता है। क्वेश्चन नंबर 41 है एक बड़ा गार्डन है जिसमें ट्रीज का 60% कोकोनट ट्रीज का है। कोकोनट ट्रीज में से 25% मैंगो ट्रीज है। मैंगो ट्रीज में से 20% एप्पल ट्रीज है। अगर नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज 1500 है तो गार्डन में कितने ट्रीज हैं। सोल्यूशन इसको सॉल्व करने के लिए बहुत से मेथड है। एक मेथड ये है कि हम टोटल ट्रीज को x मान लेते हैं। हमारे पास टोटल ट्रीज x है, इसका 60% हमारे पास कोकोनट ट्रीज है और कोकोनट ट्रीज का 25% हमारे पास मैंगो ट्रीज है और मैंगो ट्रीज की 20% हमारे पास एप्पल ट्रीज है। एप्पल ट्रीज इक्वल है 1500 के। इसको सॉल्व करते हैं। 25/100 की फ्रैक्शन 1/4 है, 20/100 की फ्रैक्शन 1/5 है, 16/100 की फ्रैक्शन 3/5 है। 3 1500 से कटेगा। 3 टाइम्स 500 इज इक्वल टू 1500। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 15,000 आती है। हम सक्सेसिव रेशो का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 60% ऑफ ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज हैं। 60% की फ्रैक्शन 3/5 है। टोटल ट्री और कोकोनट ट्री की रेशो क्या होनी चाहिए। अगर टोटल ट्रीज 5 हैं तो कोकोनट ट्रीज 3 हैं। इसी तरह 25% ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। 25% की फ्रैक्शन 1/4 है। कोकोनट ट्रीज और मैंगो ट्रीज का रेशो क्या आ जाएगा 4:1। इसी तरह क्वेश्चन में गिवन है 20% ऑफ मैंगो ट्रीज और एप्पल ट्रीज। 20% की फ्रैक्शन 1/5 है। मैंगोज और एप्पल का रेशो क्या आ जाएगा 5:1। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टोटल जो पहला एलिमेंट है और एप्पल जो लास्ट एलिमेंट है की रेशो आ जाएगी।
5 times 4 times 5 is equal to 100. Ratio 3 times 1 times 1 is equal to 3. एप्पल का नंबर 3 आया है, क्वेश्चन में गिवन है एप्पल 1500 है। 1500 3 का कितने टाइम्स है? 500 टाइम्स है। टोटल को 500 टाइम्स करते हैं तो 15,000 जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक विलेज की पॉपुलेशन 25,000 है। पॉपुलेशन का 1/5 फीमेल है और बाकी मेल्स हैं। 5% मेल्स और 40% फीमेल्स अनएजुकेटेड हैं, तो एजुकेटेड पॉपुलेशन की परसेंटेज कितनी है? सॉल्यूशन, हम टोटल पॉपुलेशन 100 मान लेते हैं। इसका 1/5 फीमेल है, मतलब 20 फीमेल्स हैं, बाकी 80 मेल्स हैं। 40% फीमेल्स अनएजुकेटेड हैं, तो एजुकेटेड कितनी होंगी? 20 खुद में 100% है, तो एजुकेटेड 60% है। 20 का 60% निकालने से एजुकेटेड फीमेल्स 12 हासिल होती हैं। अनएजुकेटेड मेल्स 5% है, 80 खुद में 100% है, तो एजुकेटेड मेल्स 95% है। 80 का 95% निकालने से 76 हासिल होता है। होल एजुकेटेड निकालने के लिए दोनों का सम करते हैं। 12 + 76 इज इक्वल टू 88। हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, हमने टोटल 100 माना है, इसलिए ये 88% है। यहाँ परसेंट निकाली है। होल एजुकेटेड ओवर टोटल इंटू 100 निकालने से 88% जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? 160 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि सम जो है वो 240 के 25% के बराबर हो जाए? सोल्यूशन, क्वेश्चन में गिवन है 160 इंटू 15% प्लस x इज इक्वल टू 240 इंटू 25%। 15% का मतलब होता है 3/20, 25% का मतलब होता है 1/4। 160 इंटू 3/20 प्लस x इज इक्वल टू 240 इंटू 1/4। 20 टाइम्स 8 160, 4 टाइम्स 60 इज इक्वल टू 240। 24 प्लस x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 36। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? एक नंबर को दो पार्ट्स में इस तरह तकसीम किया जाता है कि पहले का 80% दूसरे के 60% से 3 ज्यादा है, दूसरे पार्ट का 30% पहले पार्ट के 90% से 6 ज्यादा है, तो नंबर क्या है? मान लीजिए कि एक नंबर A है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब x और y में a बराबर x प्लस y है। a को निकालना है। दिए गए क्वेश्चन के मुताबिक x इंटू 80% इज इक्वल टू y इंटू 60% प्लस 3। 80% का मतलब होता है 4/5 और 60% का मतलब 3/5 है। x इंटू 4/5 इज इक्वल टू y इंटू 3/5 प्लस 3। इसको हल करते हैं, 5 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से कैंसिल आउट हो जाता है, तो 4x बराबर में आ गया 3y प्लस 15। यहाँ से 4x माइनस 3y आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरे केस में क्या होता है? x इंटू 9/10 प्लस 6 इज इक्वल टू y इंटू 4/5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8y माइनस 9x इज इक्वल टू 60। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, 9x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 60। इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ रहा है? 36x माइनस 27y इज इक्वल टू 135। 36x माइनस 32y इज इक्वल टू माइनस 240। इसको माइनस कर देते हैं, 36x से कट जाता है। 32y माइनस 27y इज इक्वल टू 5y बराबर है 240 प्लस 135 इज इक्वल टू 375, तो y आ जाएगा 75। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। 4x माइनस 3 इंटू 75 इज इक्वल टू 15, x बराबर है 60। a इज इक्वल टू 60 प्लस 75, तो 135 जवाब आता है। नंबर 135 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक कॉलेज में स्टूडेंट्स के 40% को ग्रुप ए अलॉट किया गया था, रिमेनिंग 75% को ग्रुप बी दिया गया था और रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स को ग्रुप सी दिया गया था। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं जिन्होंने ग्रुप के लिए अप्लाई किया था। सोल्यूशन, 40% स्टूडेंट का मतलब है 2/5। इसको रेशियो में लिखते हैं। अगर टोटल 5 है तो 2 ग्रुप ए में चले गए, तो रिमेनिंग
तो रिमेनिंग कितना 3। 40% स्टूडेंट का मतलब है 2/5। इसको रेशो में लिखते हैं। अगर टोटल 5 है तो 2 ग्रुप ए में चले गए तो रिमेनिंग कितना 3। टोटल रेशो रिमेनिंग बराबर है 5:3। फिर कह रहा है रिमेनिंग 75% वर अलॉटेड ग्रुप बी। 75% का मतलब है 3/4। अगर रिमेनिंग 4 है तो 3 ग्रुप बी में चले गए, रिमेनिंग 1 ग्रुप सी में चले गए। रिमेनिंग रेशो ग्रुप सी बराबर है 4:1। हमने टोटल रेशो सी बताना है। 5 टाइम्स 4 20, रेशो 3 टाइम्स 1 3। क्वेश्चन में ग्रुप सी के स्टूडेंट्स 12 हैं। 4 टाइम्स 3 12। टोटल को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 टाइम्स 4 बराबर 80। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक बॉक्स में 100 ब्लू, 50 रेड और 50 ब्लैक बॉल्स हैं। 25% नीली गेंद और 50% लाल गेंद निकाली जाती है। काली गेंद का परसेंटेज कितना है? सॉल्यूशन, हमें क्वेश्चन में 3 तरह की बॉल्स दी गई हैं, ब्लू, रेड, ब्लैक। हमें इनिशियली ब्लू बॉल्स 100 दी गई हैं, रेड बॉल्स 50 दी गई हैं और ब्लैक बॉल्स भी 50 दी गई हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 25% ब्लू बॉल्स का निकाल लिया गया है। 25% का मतलब 1/4 है। इसको सॉल्व करने से 25 हासिल होता है। इसी तरह 50% रेड बॉल्स का निकाल लिया गया है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाते हैं। 5 टाइम्स 5 25। अब बॉक्स में कितनी ब्लू बॉल्स हैं? 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। बॉक्स में रेड बॉल्स कितनी हैं? 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25। बॉक्स में ब्लैक बॉल्स कितनी हैं? 50। इनका टोटल 150 है। ब्लैक बॉल की परसेंटेज है 50 ओवर 150 इंटू 100%। इसको सॉल्व करने से 33 एंड 1/3% जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक दर्जन सॉक्स पर 180 रुपीज लिखा हुआ है, मतलब इस पर मेंशन किया गया है या इसकी मार्क प्राइस है। इस पर 20% डिस्काउंट है। 48 रुपीज में कितने पेयर ऑफ सॉक्स खरीद सकते हैं? सॉल्यूशन, 12 पेयर की मार्क प्राइस 180 है। इस पर 20% का डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट के बाद डजन पेयर ऑफ सॉक्स कितने की मिलेंगी? 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80%। 80% की हमें मिलेंगी। 180 का 80% निकाल लेते हैं। 180 इंटू 80%। 80% का मतलब 4/5 है। 180 इंटू 4/5। 5 टाइम्स 36 इज इक्वल टू 180। 36 इंटू 4 इज इक्वल टू 144। हमें 12 पेयर 144 में मिलेंगे। एक पेयर की कॉस्ट कितनी होगी? एक पेयर 144 ओवर 12 इज इक्वल टू 12 रुपीज की होंगी। क्वेश्चन में पूछा गया है 48 रुपीज में कितने पेयर्स मिलेंगे? 48 12 का कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। यहाँ भी अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 4 पेयर आ जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है किसी नंबर का 60% का 3/5 36 है तो नंबर क्या है? सॉल्यूशन, 60% का मतलब 3/5 है। मान लेते हैं कि नंबर x है। x का 3/5 का 3/5 36 है। 9 4 36। x इज इक्वल टू 4 इंटू 25। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन नंबर 49 है, अगर p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू के 30% के है और q बराबर p के x% के है तो x की वैल्यू क्या है? सॉल्यूशन, क्वेश्चन में गिवन है 50% इंटू p माइनस क्यू बराबर है 30% इंटू p प्लस क्यू। परसेंटेज से परसेंटेज और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ से हमारे पास 5p माइनस 5q बराबर है 3p प्लस 3q आ जाता है। यहाँ कितना आ जाएगा? 2p माइनस 8q। p ओवर q इज इक्वल टू 4 ओवर 1। p की वैल्यू 4 है और q की वैल्यू 1 है। क्वेश्चन कह रहा है q इज इक्वल टू x% इंटू p। p और q की वैल्यू पुट करते हैं। 1 बराबर है x ओवर 100 इंटू 4। 4 टाइम्स 25 100। x इज इक्वल टू 25। ऑप्शन 2 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, दो नंबर में से बड़ा नंबर का 40% छोटे नंबर के 60% के बराबर है। अगर नंबर्स का सम 150 है तो बड़ा नंबर कौन सा होगा? सॉल्यूशन, हमें दो नंबर्स गिवन है, हम इन नंबर्स को x और y मान लेते हैं। हम x को ग्रेटर ले लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 40% ऑफ x इज इक्वल टू 60% ऑफ स्मॉलर नंबर, दैट मीन 60% ऑफ y। इसको सॉल्व करते हैं। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। x ओवर y की रेशो आ जाएगी 6:4। इनकी रेशो का सम 10 है।
एक्चुअल में एक्स वाई का सम 150 दिया हुआ है। 10 यूनिट्स की वैल्यू 150 है। 1 यूनिट की वैल्यू 150 ओवर 10 इज इक्वल टू 15 है। हमारे पास ग्रेटर नंबर एक्स है। एक्स कितना है? 6 की वैल्यू क्या आएगी? 6 इंटू 15 बराबर है 90। हमारे पास ग्रेटर नंबर 90 है जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे सामने है। अगर किसी नंबर के 80% में 80 ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट वो नंबर ही मिलता है, तो वो नंबर क्या होगा? इसको सॉल्व करते हैं। 80% का मतलब है 8/10। किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को ओरिजिनल नंबर लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर 10 है। इसका 80% 8 है। हम 8 में क्या जोड़ते हैं कि 10 आ जाए? इस 8 का 80% 8 है। हम 8 में क्या जोड़ते हैं कि 10 आ जाए? +2 जोड़ने से 10 आता है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 80 को जोड़ने से रिजल्ट वही नंबर आता है। 2 80 से कितने टाइम्स आता है? 40 टाइम्स। जो नंबर मतलब 10 जो हमने माना है इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 टाइम्स 40 इज इक्वल टू 400। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 हमारे सामने है। अगर किसी नंबर का 20% 120 है तो नंबर का 120% क्या होगा? इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 20% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 120। 120% ऑफ नंबर मालूम करना है। 120% 20 का कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स। 120 को भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 टाइम्स 120 इज इक्वल टू 720। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे सामने है। जब किसी नंबर के 60% में से 60 माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट 60 आता है, तो वो नंबर क्या है? इसको सॉल्व करते हैं। अगर नंबर को x रट कर लेते हैं तो x के 60% में से 60 माइनस करने से 60 रिजल्ट आता है। 60% का मतलब है 3/5। लेफ्ट हैंड साइड में 60 माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा। 3/5x इज इक्वल टू 120। 3/5 दूसरी साइड में जाकर 5/3 बन जाएगा। इसकी कटिंग करते हैं। 3 टाइम्स 40 120। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 200 आ जाएगी। हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे सामने है। जब किसी नंबर के 70% में 75 जोड़ते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, तो नंबर क्या होगा? इसको सॉल्व करते हैं। किसी नंबर का 75% है। अगर 75% में 75 जोड़ने पर वो नंबर बन गया तो हम नंबर को 100% मानेंगे। जितने परसेंट की कमी है वो 75 जोड़ने पर कवर हो गई है। इसको लिख सकते हैं 75% प्लस 25% इज इक्वल टू 100%। क्वेश्चन में गिवन है 25% की कमी को 75 पूरा करता है। 25% इज इक्वल टू 75। 1% इज इक्वल टू 75 ओवर 25। 25 टाइम्स 3 75। 100% इज इक्वल टू 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे सामने है। दो नंबर तीसरे नंबर का 20% और 50% है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की क्या परसेंट है? सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करते हैं। इस सवाल में 3 नंबर्स हैं, इनको हम रेशो में लिखते हैं। a रेशो b रेशो c। a और b c पर डिपेंड करते हैं। हम c को 100 मान लेते हैं। a c का 20% है। 20% का मतलब है a 20 है। b c का 50% है। 50% का मतलब है b 50 है। इनको काटने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट नंबर ए सेकंड नंबर बी की क्या परसेंट है? हम जानते हैं रिक्वायर्ड परसेंट मालूम करने के लिए जिसकी परसेंटेज निकालनी है मतलब 20 नोमिनेटर में और जिसमें से निकालनी है मतलब 50 डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100% करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। 5 टाइम्स 2 10। 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40%। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फार्मूला भी है, यहाँ ड्राइव नहीं किया जा रहा। हम फार्मूला की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ दो नंबर तीसरे नंबर का 20% और 50% है। हम पहले नंबर को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 20% इंटू सी। इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x% ऑफ c। हम दूसरे नंबर को लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 50% इंटू सी। इसको जनरलाइज करके लिख सकते हैं b इज इक्वल टू y% ऑफ c। a b का कितना परसेंट है? इसका फार्मूला है x ओवर y इंटू 100%। अब हम x और y की वैल्यूज फार्मूला में पुट करते हैं। x% इज इक्वल टू 20%, y% इज इक्वल टू 50%। 20 ओवर 50 इंटू 100%। इसको सॉल्व करने से जवाब 40 आता है। अगर बी ए का कितना परसेंट मालूम करना हो तो इसका फार्मूला है y ओवर x इंटू 100%। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे सामने है। दो नंबर तीसरे नंबर से 25% और 20% कम है। हमें मालूम करना है कि फर्स्ट नंबर सेकंड परसेंट का क्या परसेंट है। हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर 25%, सेकंड नंबर 20%,
फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर सेकंड नंबर पर डिपेंड करते हैं। थर्ड नंबर को 100 मान लेते हैं। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है, इसका फार्मूला है रिक्वायर्ड परसेंट इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100%। x और y को 100 से इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि x 25% और y 20% लेस है थर्ड नंबर से। x परसेंट इज इक्वल टू 25%, y परसेंट इज इक्वल टू 20%। x और y की वैल्यूज पुट करते हैं। रिक्वायर्ड परसेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 25 ओवर 100 माइनस 20 इंटू 100% इज इक्वल टू 75 बाई 80 इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। 2 टाइम्स 4 8, 2 टाइम्स 5 10। 75 इंटू 5 इज इक्वल टू 375। 375 को 4 पर डिवाइड करते हैं, जवाब 93.75% आता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे सामने है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की तादाद 150 है। अगर लड़कों की तादाद x है तो लड़कियों की तादाद टोटल नंबर का x% है। लड़कों की तादाद कितनी है, इसको हल करते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर ऑफ बॉयज x है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x% ऑफ टोटल कितनी है 150। दोनों को ऐड करने से टोटल स्टूडेंट 150 के बराबर हो जाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस x अपॉन 100 इंटू 150 इज इक्वल टू 150। 100 एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 100x प्लस 150x ओवर 100 इज इक्वल टू 150। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 250x। 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 150 इंटू 100। x बराबर है 150 इंटू 100 अपॉन 250। अब कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। 25 4 100, 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। करेक्ट ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे सामने है। कोई नंबर है, इसका 18% 75 के 12% के इक्वल है। वो नंबर कौन सा है, इसको हल करते हैं। मान लीजिए कि वो नंबर x है। x का 18% 75 के 12% के बराबर है। x की वैल्यू मालूम करनी है, इसको सॉल्व करते हैं। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाता है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 75 इंटू 12 ओवर 18। इसकी कटिंग करते हैं। 6 3 18, 6 2 12, 3 1 3, 3 25 75। x हमारे पास 150 आया है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे सामने है। दो नंबर्स का डिफरेंस 1660 है। अगर एक नंबर का 6 सही 1/2% दूसरे नंबर का 8 सही 1/2% के बराबर है तो स्मॉलर नंबर क्या है। सोल्यूशन, इसको हल करते हैं। दो नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर को हम x और दूसरे को y मान लेते हैं। इनका डिफरेंस 1600 दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है x का 6 से 1/2%, y के 8 से 1/2 के बराबर है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाता है। 6 से 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है, इनको सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 13/2 आ जाएगा। 8 से 1/2 भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 17/2 आ जाएगा। 8 से 1/2 भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 17/2 आ जाएगा। x इंटू 13/2 इज इक्वल टू y इंटू 17/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अगर हमारे पास x 70 यूनिट्स है तो y 30 यूनिट्स है। इन दोनों का डिफरेंस 4 यूनिट आएगा। इस 4 यूनिट की वैल्यू 1660 दी हुई है। 1660 4 का कितने टाइम्स है, 1660 4 का कितने टाइम्स है, 415 टाइम्स। स्मॉलर नंबर की वैल्यू मालूम करनी है। स्मॉलर नंबर y है जो कि 13 है। 13 का 415 टाइम्स 5395 है। स्मॉलर नंबर हमारे पास 5395 आ गया है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सामने है। कोई नंबर है, इसके 75% में 75 जोड़े तो हमें वही नंबर मिल जाता है। इस नंबर का 40% कितना होगा, इसको हल करते हैं। हम नंबर को x मान लेते हैं। x के 75% में 75 जोड़ते हैं तो हमें यही नंबर x मिल जाता है। इसको सॉल्व करते हैं। 75% की फ्रैक्शन 3/4 है। x इंटू 3/4 प्लस 75 इज इक्वल टू x। 3/4 को राइट हैंड साइड पर ले जाकर माइनस करते हैं। 75 इज इक्वल टू x माइनस 3/4x। एलसीएम 4 लेते हैं। 75 1/4x के बराबर है। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 300 आई है। इसी नंबर 300 का 40% निकालें। परसेंट हटाएंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास 3 इंटू 40 इज इक्वल टू 120 आता है, विच इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे सामने है। कोई नंबर है, इसको 320 के 10% में ऐड करें तो हमारे पास सम आएगा
30% ऑफ 230 के बराबर। इसको सॉल्व करते हैं। हम नंबर x मान लेते हैं। x को हम 320 के 10% में जोड़ते हैं। हमारे पास इन दोनों का सम 230 के 30% के बराबर आता है। 10% की फ्रैक्शन 1/10 के बराबर है। 30% की फ्रैक्शन 3/10 के बराबर है। हमारे पास x प्लस 1/10 ऑफ 320 इज इक्वल टू 3/10 ऑफ 230 आएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है। हमारे पास x प्लस 32 इज इक्वल टू 69 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू 69 माइनस 32 विच इज इक्वल टू 37। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है अगर x y से 20% लेस है तो एक्सप्रेशन y माइनस x ओवर y और x ओवर x माइनस y की वैल्यू मालूम करते हैं। सोल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। हम फ्रैक्शन की मदद से x और y की रेशो निकाल लेते हैं। सवाल में 20% दिया गया है। 20% का मतलब 1/5 है। हम y को 5 मान लेते हैं। 5 का 20% 1 है। x y से 20% कम है, मतलब 1 कम है, तो x 4 हो जाएगा। हमारे पास रेशो 4:5 आ जाएगी। क्वेश्चन एक्सप्रेशन y माइनस x अपॉन y की वैल्यू मालूम करने को कह रहा है। हम x और y की वैल्यूज पुट करते हैं। 5 माइनस 4 ओवर 5 इज इक्वल टू 1 ओवर 5। सेकेंड एक्सप्रेशन x ओवर x माइनस y की वैल्यू मालूम करते हैं। x और y की वैल्यू पुट करते हैं। 4 ओवर 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -4। ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे सामने है। 1000 के 25% का 1% का 1% किसके बराबर है? सोल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ वर्ड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1% इंटू 1% इंटू 25% इंटू 1000। परसेंट को हटाकर डिनोमिनेटर में 100 डाल देते हैं। अब हम कटिंग करते हैं। 30 से कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास 25 ओवर 1000 आएगा। डिनोमिनेटर में 1000 है। डेसिमल को 3 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। जवाब में 0.025 आता है। ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे सामने है। 120 के 25% को 380 के 40% से जोड़ा जाए तो ये किसी नंबर के 637 के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं। लेट द क्वेश्चन मार्क्स बी x। 25% ऑफ 120 प्लस 40% ऑफ 380 इज इक्वल टू x ऑफ 637। 25% का मतलब 1/4 है। 40% का मतलब 2/5 है। 1/4 इंटू 120 प्लस 2 ओवर 5 इंटू 380 इज इक्वल टू x इंटू 637। इसकी कटिंग करते हैं। ये जाएगा 4 टाइम्स 30 120, 5 टाइम्स 76 380। तो यहाँ पर 30 प्लस 156 इज इक्वल टू x इंटू 637 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 186 ओवर 637। इनकी कटिंग करें तो ये 91 पर जाएंगे। 91 टाइम्स 2 186, 91 टाइम्स 7 637। तो यहाँ पर x की फ्रैक्शन 2 ओवर 7 आएगी। ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे सामने है। एक गांव में पॉपुलेशन का 30% पढ़ा लिखा है। अगर गांव का टोटल पॉपुलेशन 6600 है तो इस गांव में अनपढ़ लोग कितने हैं? सोल्यूशन, हम टोटल पॉपुलेशन को 100% मान लेते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन का 30% लिटरेट है तो रिमेनिंग 70% इलिटरेट है। हमें सवाल में टोटल पॉपुलेशन 6600 दी गई है। हमने टोटल पॉपुलेशन को 100% माना है। हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6600 ओवर 100 तो हमारे पास 66 आएगा। हमने आबादी के इलिटरेट मालूम करने हैं जो 70% है। हम 70 को 66 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास 4620 जवाब आया है। करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 66 हमारे सामने है। अगर x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर है? इसको हल करते हैं। 8% इंटू x इज इक्वल टू 4% इंटू y। 8 और 4 से कट होते हैं। 4 टाइम्स 2 8, 4 टाइम्स 1 4। 2% इंटू x इज इक्वल टू 1% इंटू y। हमने x के 20% y के कितने परसेंट के बराबर मालूम करना है। 22 का कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स है। 1% को भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं।
20% of x is equal to 10% of y. Option number 1 is a correct option. क्वेश्चन नंबर 67 हमारे सामने है। अगर किसी नंबर के 3/4 के 4/5 का 40% 48 है, इस नंबर का 1% क्या होगा मालूम करना है। सोल्यूशन, इसको हल कर लेते हैं। मान लेते हैं कि नंबर x है, 40% इंटू 4/5 इंटू 3/4 इंटू x इज इक्वल टू 48। 40% की फ्रैक्शन 2/5 है। 2 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू x इज इक्वल टू 48। लेफ्ट हैंड साइड के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में जाकर स्वैप हो जाएंगे। 2 4 8, 8 3 24, 24 2 48, 5 5 25, 25 4 100, 100 2 200। हमने 200 का 1% निकालना है। परसेंट को हटाकर अपॉन में 100 लगाते हैं। 0000 से कैंसिल आउट हो जाते हैं, जवाब 2 आता है। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे सामने है। 24.2 का 16% और 2.42 का 10% जोड़ने से क्या हासिल होता है। सोल्यूशन, इसको हल करते हैं। 16% इंटू 24.2 प्लस 10% इंटू 2.42। 16% में परसेंट को हटाकर डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं। इंटू 24.2 का पॉइंट हटाकर डेसिमल में 10 लगाते हैं। प्लस 10% का परसेंट हटाकर ओवर में 100 लगाते हैं। इंटू 2.42 का पॉइंट हटाकर डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है, ये बन जाएगा 16 इंटू 242 अपॉन 1000 प्लस 224 अपॉन 1000। 242 ओवर 1000 को कॉमन लेते हैं। 16 प्लस 1 बाकी बचा। हमारे पास 242 इंटू 17 ओवर 1000 आ गया। 242 और 17 को मल्टीप्लाई करने से 4114 अपॉन 1000 आता है। डिनोमिनेटर में 1000 है, इसलिए डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस लेफ्ट मूव करते हैं। डेसिमल पॉइंट मूव करने से जवाब 4.114 आता है। ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 हमारे सामने है। 18 सेकेंड्स 15 आवर्स का कितना परसेंट है। इसको हल करते हैं। दिए हुए सवाल को इक्वेशन में लिखते हैं। वर्ड ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। वर्ड इज का मतलब इक्वल टू है। परसेंट मालूम करनी है। परसेंट इंटू 15 आवर्स इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स। हम देख सकते हैं एक यूनिट आवर्स में है, दूसरा यूनिट सेकंड में है। हम आवर्स को सेकंड में तब्दील करते हैं। 15 आवर्स इज इक्वल टू 15 इंटू 3600 सेकेंड्स। हमारा टाइम सेकेंड्स में हो गया है। अब परसेंटेज मालूम करते हैं। परसेंट इंटू 15 इंटू 3600 इज इक्वल टू 18 सेकेंड। जो मालूम करना है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। परसेंट को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। 15 इंटू 3600 राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में तब्दील करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 0000 से कैंसिल आउट हो जाते हैं। 18 और 36 18 पर डिवाइड होते हैं। 18 टाइम्स 1 18, 18 टाइम्स 2 36। हमारे पास 1/30% जवाब आता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे सामने है। अगर 80 का y% का x% 900 के 25% के बराबर है तो xy की वैल्यू क्या है। इसको हल करते हैं। 80 इंटू y% इंटू x% इज इक्वल टू 900 इंटू 25%। xy की वैल्यू मालूम करते हैं। परसेंट हटाकर डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं। 0000 से कैंसिल करते हैं। 0 से 0 कैंसिल करते हैं। 8 और 10 2 पर कट होते हैं। 2 टाइम्स 4 8, 2 टाइम्स 5 10। 4 और 100 4 पर कट होते हैं। 4 टाइम्स 1 4, 4 टाइम्स 2500। यहाँ से हमारे पास xy आएगा। xy इज इक्वल टू 9 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 5। हमारा जवाब 28,125 आता है, विच इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 71 हमारे सामने है। एक जूस की सप्लाई 35 दिनों तक चलती है। अगर जूस के इस्तेमाल में 40% का इजाफा कर दें तो जूस की उतनी मिकदार कितने दिनों तक रहेगी। सोल्यूशन, इसको हल करते हैं। हम कुछ सवालों में नोटिस करते हैं कि एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता है। कॉमन एग्जांपल स्पीड और टाइम है। अगर
वेरिएबल स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो वेरिएबल टाइम डिक्रीज हो जाता है, अगर स्पीड को डिक्रीज करते हैं तो टाइम इंक्रीज हो जाता है। आमतौर पर ऐसे केसेस यूनिटरी मेथड में इनवर्स वेरिएशन कहलाते हैं। जो सवाल दिया गया है इसको इनवर्स वेरिएशन इन यूनिटरी मेथड से हल करते हैं। मान लेते हैं कि हम शुरू में 100 जूस इस्तेमाल करते हैं। हम 100 जूस 35 दिनों में इस्तेमाल करते हैं। एक दिन में कितने जूस इस्तेमाल होते हैं? जब हम एक जूस इस्तेमाल करते हैं तो जूस का इस्तेमाल डिक्रीज हो जाता है। हम ज्यादा दिनों तक जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। दिनों में इजाफा हो जाता है, मतलब ज्यादा के लिए हम 35 डेज को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सवाल में दिया गया है कि जूस के इस्तेमाल में 40% का इजाफा कर दिया गया है। हमने जूस 100 माने हैं, इसका 40% 40 होगा। 100 में 40 जोड़ने से जूस का इस्तेमाल 140 बन जाएगा। जूस इंक्रीज हुए हैं। जब हम एक जूस के इस्तेमाल से 140 पर आएंगे तो दिनों की तादाद कम हो जाएगी। हम 35 इंटू 100 को 140 से डिवाइड कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। 35 और 14 7 पर तकसीम होते हैं। 7 टाइम्स 5 35, 7 टाइम्स 2 14, 2 और 10 2 पर तकसीम होते हैं। 2 टाइम्स 5 10, 2 टाइम्स 1 2, तो हम 25 दिनों तक जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 हमारे सामने है। अगर A का 60% B के 30% के बराबर है, B C के 40% के बराबर है, A C का X% है, तो X की वैल्यू क्या है? सोल्यूशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 60% ऑफ A इज इक्वल टू 30% ऑफ B। हम इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से करते हैं। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाता है। 30 और 60 30 से कट हो जाते हैं। 30 टाइम्स 1 30, 30 टाइम्स 2 60। हमारे पास A और B की फ्रैक्शन 1/2 आती है। इसको रेशो में लिखते हैं। A रेशो B इज इक्वल टू 1:2। क्वेश्चन आगे कह रहा है B C के 40% के बराबर है। 40% का मतलब 2/5 है। B इज इक्वल टू C इंटू 2/5। B ओवर C इज इक्वल टू 2/5। इनकी रेशो आ जाएगी B रेशो C इज इक्वल टू 2:5। हम देख सकते हैं कि B दोनों में कॉमन है, तो A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू 1:2:5। क्वेश्चन आगे कह रहा है C A के X% के बराबर है। हम C और A की वैल्यूज पुट करते हैं। 5 इज इक्वल टू X% इंटू 1। 5 इज इक्वल टू X ओवर 100 इंटू 1। X इज इक्वल टू 500। X की वैल्यू 500 है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 73 हमारे सामने है। एक ऑफिस में स्टाफ का 40% फीमेल है। फीमेल स्टाफ का 70% और मेल स्टाफ का 50% शादीशुदा है। ऑफिस में गैर शादीशुदा स्टाफ की परसेंटेज बताइए। इसको हल करते हैं। टोटल स्टाफ 100 यूनिट्स मान लेते हैं। 100 यूनिट्स का 40% फीमेल स्टाफ है। 40% 2/5 के बराबर है। 100 यूनिट्स का 2/5 40 है। मेल स्टाफ कितना होगा? 100 में से 40 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 60 मेल स्टाफ हासिल होता है। क्वेश्चन आगे कह रहा है फीमेल का 70% मैरिड है। 70% 7/10 के बराबर है। 7/10 इंटू 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। 7 टाइम्स 4 28, 28 मैरिड है, तो अनमैरिड कितने होंगे? 40 माइनस 28 इज इक्वल टू 12 अनमैरिड है। क्वेश्चन में दिया गया है मेल स्टाफ का 50% मैरिड है। 50% का मतलब 1/2 है। हाफ इंटू 60, 60 का हाफ 30 है। 30 मेल्स मैरिड है, 30 ही अनमैरिड है। ऑफिस में अनमैरिड स्टाफ कितना होगा? दोनों अनमैरिड फीमेल और अनमैरिड मेल को जोड़ने से टोटल अनमैरिड स्टाफ हासिल होता है। 12 प्लस 30 इज इक्वल टू 42। 42 अनमैरिड है। इसकी परसेंटेज निकालते हैं। टोटल स्टाफ 100 है, इसलिए 42% हासिल होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? किसी नंबर के 50% में 50 जोड़ा जाए तो वो नंबर हासिल होता है। नंबर क्या है? इसको हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि ऐसा नंबर 100% है। इसके 50% में जैसे ही 50 जोड़ा जाता है तो वो नंबर 100% मिल जाता है।
100% और 50% में कितना गैप है? 100% माइनस 50% इज इक्वल टू 50%, 50% का गैप है जो इस 50 को जोड़ते ही पूरा हो गया है। हम यूनिटी मेथड से 100% की वैल्यू मालूम करते हैं। 50% 50 के बराबर है। 1% 50 over 50 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। 100% 100 इंटू 1 100 के बराबर है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 75 हमारे सामने है। 90 का 83 एंड 1/3% 60% के किस नंबर के बराबर है? सोल्यूशन जो हमने मालूम करना है इसको x मान लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 83 एंड 1/3% इंटू 90 इज इक्वल टू 60% ऑफ x। परसेंट से परसेंट और 0 से 0 कैंसिल होता है। 6 और 9 3 से कट होते हैं। 3 टाइम्स 3 9, 3 टाइम्स 2 6। मिक्स फ्रैक्शन 83 से ही 1/3 को सिंपल फ्रैक्शन 250 ओवर 3 में तब्दील करते हैं। 250 ओवर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। 3 से 3 कैंसिल आउट होता है। 2 टाइम्स 125 इज इक्वल टू 250। हमने जो नंबर मालूम करना है वो 125 आया है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 76 है। किसी होल नंबर का 51% 714 के बराबर है। उस नंबर का 25% क्या है? सोल्यूशन इसको हल करते हैं। किसी होल नंबर को x मान लेते हैं। क्वेश्चन में वर्ड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, वर्ड इज का मतलब इक्वल टू है। क्वेश्चन में दिया गया है 51% इंटू एक्स इज इक्वल टू 714। हम x की वैल्यू मालूम करते हैं। परसेंट हटाकर डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं। 51 ओवर 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 714। 51 और 714 को कट करते हैं। 51 टाइम्स 14 700। 51 टाइम्स 14 714। तो हमारे पास x 1400 के बराबर आ गया है। इस नंबर का 25% मालूम करना है। 25/100 इंटू 1400। 0000 से कैंसिल आउट हो जाते हैं। 25 टाइम्स 14 इज इक्वल टू 350। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 77 हमारे सामने है। अंडों की कीमत में 25% कमी हो जाने से कोई 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे पहले से ज्यादा खरीद सकता है। 1 दर्जन अंडों की पुरानी कीमत क्या है? सोल्यूशन इसको हल करते हैं। 25% की कमी हुई है। हम 25% को 1/4 लिखते हैं। 4 का 25% 1 होता है। 25% कमी होने का मतलब 4 में 1 की कमी हुई है। जब 1 की कमी हुई तो 2 दर्जन मतलब 24 अंडे पहले से ज्यादा मिलने लगे। एक यूनिट में कितने का चेंज आया? 24 अंडों का। एक यूनिट 24 अंडों के बराबर है। 4 यूनिट 4 इंटू 24 इज इक्वल टू 96 अंडों के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ 24 अंडे ज्यादा मिलने के बाद अब 96 अंडे मिलते हैं। कितने रुपए में? 162 रुपए में। पहले कितने अंडे मिलते थे? 24 अंडे ज्यादा मिलने के बाद अब 96 अंडे मिलते हैं। पहले 96 माइनस 24 इज इक्वल टू 72 अंडे मिलते थे। पहले 72 अंडे कितने रुपए में मिलते थे? 162 में। तो पुराना रेट क्या होगा? 162/72 इज इक्वल टू 2.25 रुपीज पर एग। हम 1 दर्जन अंडों का ओरिजिनल रेट मालूम करते हैं। 2.25 इंटू 12 इज इक्वल टू 27 रुपीज। हम 27 रुपीज में 1 दर्जन अंडे खरीदते थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 78 हमारे सामने है। एक दिन का 30 मिनट कितना परसेंट है? सोल्यूशन इसको हल करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज 30 मिनट। हम इस सवाल को इक्वेशन में तब्दील करते हैं। व्हाट परसेंट मालूम करना है। इसको क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। अ डे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। वर्ड इज का मतलब इक्वल टू है। 30 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। 30 मिनट्स में हाफ आवर्स होते हैं। परसेंट मालूम करना है। इसको राइट हैंड साइड में रहने देते हैं। 24 लेफ्ट हैंड साइड में जाकर डिवाइड होता है। रिक्वायर्ड परसेंट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 24। ये फ्रैक्शन में है। इसको परसेंट में तब्दील करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 और 24 4 से कट होते हैं। 4 टाइम्स 25 100, 4 टाइम्स 6 24। हमारे पास 25/12% आ जाता है। 25 को 12 से तकसीम करने से 2.083 जवाब आता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 79 है। एक बास्केट में 300 मैंगोज हैं। इनमें से 75 कुछ स्टूडेंट के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बास्केट में बचे हुए आमों की परसेंटेज मालूम करनी है। सोल्यूशन, इस सवाल को हल करते हैं। टोटल मैंगोज कितने हैं? 300 में से 75 मैंगोज बांट देते हैं। बाकी कितने बचे? 225। इन बचे हुए मैंगोज की परसेंटेज मालूम करते हैं। रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, जिसकी परसेंटेज निकालनी हो मतलब 225 वो लाइन के ऊपर नोमिनेटर में लिखते हैं, जिससे निकालनी हो मतलब 300 वो लाइन के नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100% करते हैं। 00 से कैंसिल आउट हो जाते हैं। 3 टाइम्स 75 225, 75% जवाब आया है, विच इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे सामने है। लोहे की दो गेंदों का वजन 3.5 kg और 7.5 kg है। दूसरी गेंद के मुवाजने में पहली गेंद के वजन का परसेंटेज क्या है? इसको हल करते हैं। पहली बॉल का वजन 3.5 kg के बराबर है। दूसरी बॉल का वजन 7.5 kg के बराबर है। हम क्वेश्चन की इक्वेशन बनाते हैं। कंपैरिजन सेकंड बॉल से हो रहा है, ये डिनोमिनेटर में आएगा, फर्स्ट बॉल नोमिनेटर में आएगी। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से इस तरह लिख सकते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड बॉल इज फर्स्ट बॉल। अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 7.5 इंटू 100%। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है। 25 टाइम्स 3 75, 25 टाइम्स 400, हमारे पास 140 अपॉन 3% आ जाएगा। 140 को 3 पर डिवाइड करने से 46 एंड 2 बाय 3% हासिल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे सामने है। एक स्टोर में 4 चीजें खरीदने पर एक चीज फ्री में दी जाती है। डिस्काउंट की परसेंटेज क्या है? सोल्यूशन, हम एक आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज मान लेते हैं। शॉपकीपर ने टोटल सेल 5 किए। 5 आर्टिकल्स की प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 5 इक्वल टू 500 रुपीज। लेकिन शॉपकीपर ने 4 आर्टिकल्स के पैसे लेने हैं, एक फ्री मिल रहा है। असल में अदा की गई रकम 4 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर है, जो 400 रुपीज है। शॉपकीपर ने डिस्काउंट कितने का दिया? 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100 रुपीज। हमें डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करना है। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इनटू 100%। यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 100 अपॉन 500 ऑफ 100%। 00 से कैंसिल आउट होते हैं। 5 टाइम्स 2 10। शॉपकीपर ने 20% का डिस्काउंट दिया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। इसको हल करने का एक आसान तरीका भी है। परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू वो तादाद जो हमें मुफ्त मिली मतलब अमाउंट फ्री डिवाइडेड बाय टोटल चीजों की तादाद मतलब अमाउंट टोटल। हम कह सकते हैं एक चीज फ्री मिली आउट ऑफ 5, बस यहाँ 1/5 हमें 20% देता है। क्वेश्चन नंबर 82 हमारे सामने है। अगर A B से 25% ज्यादा कमाता है तो B A से कितना परसेंट कम कमाता है? सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि B 100 रुपीज कमाता है। अगर हम B और A का रेशो लिखना चाहें तो B 100 है, A 100 का 25% ज्यादा है। 100 इंटू 25 बाई 100 प्लस 100। A को सॉल्व करते हैं, 20 से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो A की वैल्यू 125 हो जाएगी। B रेशो A 100 इज टू 125 है। क्वेश्चन में पूछा है B A से कितना कम है। इस केस में B A से 25 कम है। अब हम 25 की परसेंटेज निकालते हैं, कंपैरिजन A से करते हैं जो 125 है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 25 ओवर 125 इंटू 100% है। 25 और 125 25 से कट होते हैं। 25 टाइम्स 5 125, 5 टाइम्स 20 100। 20% जवाब आया है। ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83 हमारे सामने है। एक दिन का 36 मिनट्स कितना परसेंट है? सोल्यूशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले यूनिट सेम कर लेते हैं। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। हमने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए एरो का रुख आवर्स की तरफ कर लेते हैं। एक मिनट में कितना आवर्स होगा? 1/60 आवर्स। इसी तरह 36 मिनट में कितना आवर्स होगा? 36 टाइम्स 1/60 आवर्स।
36 और 60 12 से कैंसिल आउट होते हैं। 12 टाइम्स 3 36, 12 टाइम्स 5 60। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ डे इज 36 मिनट। कंपैरिजन वन डे मतलब 24 आवर्स से करना है, जिससे कंपैरिजन करना है इसको अपॉन में रखो, 24 आवर्स डिनोमिनेटर में रखते हैं। जिसका परसेंट निकालना हो इसको ऊपर रखो, 3/5 डिनोमिनेटर में रखते हैं इनटू 100%। 24 ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, हमारे पास आ जाएगा 3/5 इंटू 24 ऑफ 100%। ये कटेगा, 3 टाइम्स 8 24, 5 टाइम्स 20 100, 2 टाइम्स 4 8, 2 टाइम्स 10 20, 10 4 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 2.5% जवाब आता है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 84 हमारे सामने है। एक नंबर दूसरे नंबर का 25% है, तो बड़ा नंबर छोटे नंबर से 12 ज्यादा है, हमने बड़ा नंबर निकालना है। सोल्यूशन, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि बड़ा नंबर x है। क्वेश्चन के मुताबिक छोटा नंबर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नंबर बड़े नंबर का 25% है। स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 25% ऑफ x, मतलब 25/100 इंटू x। 25 टाइम्स 400, स्मॉलर नंबर x बाय 4 आ जाएगा। सेकंड केस में क्वेश्चन कह रहा है कि लार्जर नंबर 12 ज्यादा है स्मॉलर नंबर से, मतलब अगर हम लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 12 आएगा। x माइनस x बाय 4 इज इक्वल टू 12। हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 एलसीएम लेते हैं, हमारे पास 4x माइनस x ओवर 4 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, मतलब 3x इज इक्वल टू 48। 3 टाइम्स 16 48, x इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू 16 है। ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 85 है। एक क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद में 20% इजाफा होता है और वो नंबर 66 के बराबर हो जाता है। शुरू में स्टूडेंट्स की तादाद क्या है? सोल्यूशन, इस सवाल को हल करते हैं। क्लास में 20% स्टूडेंट का इजाफा होता है। 20% का मतलब 1/5 है। 5 को हम इनिशियल स्टूडेंट्स की तादाद मान लेते हैं। 5 का 20% 1 है। 5 में 20% का इजाफा हुआ तो 20% इजाफे के बाद स्टूडेंट की तादाद 6 हो गई है, लेकिन सवाल में दिया गया है 20% इजाफे के बाद तादाद 66 हो जाती है। 1 यूनिट 66 ओवर 6 इज इक्वल टू 11 के बराबर हो जाता है। 5 यूनिट 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 55 के बराबर हो जाते हैं। शुरू में स्टूडेंट्स की तादाद 55 थी, विच इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 86 हमारे सामने है। किसी नंबर में 20% का इजाफा कर दिया जाता है, हम वापस वही नंबर हासिल करना चाहते हैं। इजाफा किए हुए नंबर को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? सोल्यूशन, इस सवाल को हल करने के लिए हम नंबर को x मान लेते हैं। हम इस नंबर x में 20% का इजाफा करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 20 ओवर 100 ऑफ x। 0 से 0 कट हो जाते हैं। 2 टाइम्स 5 10, तो हमारे पास x प्लस x ओवर 5 आ जाएगा। हम ओरिजिनल नंबर मतलब x को हासिल करने के लिए x प्लस x ओवर 5 से x ओवर 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। परसेंट डिक्रीमेंट निकालने का तरीका ये है कि जिसकी परसेंट निकालनी है इसको न्यूमरेटर में रखते हैं। यहाँ x ओवर 5 की परसेंट निकालनी है। x प्लस x ओवर 5 में x ओवर 5 की कमी होगी तो ओरिजिनल नंबर x हासिल होगा। डिनोमिनेटर में x प्लस x ओवर 5 जो 6x ओवर 5 है रखते हैं। ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100% करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं x ओवर 5 डिवाइड बाय 6x ओवर 5 इंटू 100%। डिवाइड को मल्टीप्लाई से तब्दील कर देते हैं और 6x ओवर 5 को 5 ओवर 6x कर देते हैं। x से x, 5 से 5 कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास 1 ओवर 6 इंटू 100% हासिल हुआ है। इसकी परसेंट 16 एंड 1/3% के बराबर है। ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87 हमारे सामने है। एक गांव में बकरियों का 12% सैलाब में बह जाता है। बची हुई बकरियों का 5% बीमारी से मर जाती है। अगर रिमेनिंग 8360 है तो सैलाब आने से पहले बकरियों की तादाद कितनी थी? सोल्यूशन, इस सवाल को हल करने के लिए बकरियों की तादाद x मान लेते हैं। x का 12% सैलाब में बह गया है, रिमेनिंग 88 है। जब क्वेश्चन में रिमेनिंग आ जाए तो हमें रिमेनिंग निकालना चाहिए। रिमेनिंग निकालने का तरीका ये है कि पहले हम x का 12% निकालें,
फिर इसको x से सब्ट्रैक्ट कर दें। आसान तरीका ये है कि नंबर को 100% मानकर उसमें से दी हुई परसेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ 12% सैलाब में बह जाने के बाद 88% बाकी बची है। इसकी परसेंट निकालने से हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी। 12% सैलाब में बकरियां बह जाने के बाद रिमेनिंग हासिल हुई x इंटू 88/100। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 5% बकरियां बीमारी से मर जाती है। 5% बकरियां बीमारी से मर जाने के बाद रिमेनिंग की वैल्यू क्या आएगी? इंटू 95/100। क्वेश्चन में दिया गया है कि रिमेनिंग की वैल्यू 8360 है। अब हम इसको इक्वेशन में लिखते हैं। x इंटू 88/100 इंटू 95/100 इज इक्वल टू 8360। 5 से 95 और 100 करते हैं। 5 टाइम्स 19 55, 5 टाइम्स 20 100, 88 और 100 4 से करते हैं। 4 टाइम्स 22 88, 4 टाइम्स 25 100। 20 और 22 2 से कैंसिल होते हैं। 2 टाइम्स 10 20, 2 टाइम्स 11 22। हमारे पास x 8360 इंटू 250 ओवर 209 के बराबर आ जाएगा। 2,90,000 को 209 पर डिवाइड करते हैं। x की वैल्यू 10,000 है। ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 हमारे सामने है। अगर b का 20% a के बराबर है और b c के 25% के बराबर है तो c का कितना परसेंट a के बराबर है? क्वेश्चन के मुताबिक a इज इक्वल टू 20% ऑफ b, 20% 1/5 के बराबर है। a इज इक्वल टू 1/5 इंटू b, a ओवर b इज इक्वल टू 1/5। a और b की रेशो 1:5 है। क्वेश्चन का सेकंड केस हल करते हैं। b इज इक्वल टू 25% ऑफ c, 25% का मतलब 1/4 के बराबर है। b इज इक्वल टू 1/4 इंटू c, b और c इज इक्वल टू 1/4। b और c की रेशो 1:4 है। a, b और b, c की रेशो दोबारा लिखते हैं। हम देख सकते हैं कि b दोनों में कॉमन है लेकिन इनकी रेशो मुख्तलिफ है। रेशो को इमर्ज करने के लिए हम b की वैल्यू को सेम करते हैं। हम b रेशो c को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो b और c की नई रेशो 5:20 आ जाएगी। हम देख सकते हैं कि b जो दोनों में कॉमन है इसकी वैल्यू 5 हो गई है। अब इनको इकट्ठा करके लिखते हैं। a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 1:5:20 है। क्वेश्चन में पूछा है c का कितना परसेंट a के बराबर है? a 1 के बराबर है और c 20 के बराबर है। c को 1 बनाने के लिए 1/20 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/20 5% के बराबर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 हमारे सामने है। एक स्कूल में 1500 स्टूडेंट्स हैं। इनमें से 44% गर्ल्स हैं। हर लड़के की माहाना फीस 540 रुपीज है और हर लड़की की फीस लड़के की फीस का 25% कम है। लड़के और लड़कियों दोनों की फीस को जोड़ने से क्या मिलता है? सोल्यूशन। इस सवाल को हल करते हैं। दिए हुए सवाल के मुताबिक टोटल स्टूडेंट 1500 है। इनमें से 44% गर्ल्स है। हम 44% का 1500 निकालते हैं। गर्ल्स इज इक्वल टू 44/100 इंटू 1500। 1500 का 44% 660 है। अगर 1500 में से 660 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे? अगर 1500 में से 660 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे? 1500 में से 660 को माइनस करते हैं तो 840 हासिल होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़के की फीस 540 रुपए है। 840 लड़कों की फीस कितनी होगी? हम 840 को 540 से मल्टीप्लाई करके टोटल फीस निकालते हैं। लड़कों की फीस 453,600 है। अब हम लड़कियों की फीस मालूम करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। हम लड़के की फीस का 75% निकाल कर एक लड़की की फीस मालूम करते हैं। 540 का 75% 405 है। 660 लड़कियों की फीस मालूम करने के लिए हम एक लड़की की फीस जो 405 है मल्टीप्लाई करते हैं। 267,300 हासिल होता है। टोटल फीस लड़कियों की फीस और लड़कों की फीस को जोड़ने से मिलती है 2,67,300 प्लस 4,53,600 7,20,900 के बराबर है, विच इज ऑप्शन नंबर 3। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 90 है। एक शादी में 32% औरतें, 54% मर्द और 196 बच्चे हैं। हमने मालूम करना है कि शादी में कितने मर्द हैं। सोल्यूशन। इस सवाल को हल करने के लिए मान लेते हैं कि शादी में 100 यूनिट्स हैं।
सवाल के मुताबिक वुमेन 32% है, 100 यूनिट का 32% 32 है। दिए हुए सवाल में 54% मेन है, 100 यूनिट्स का 54% 54 है। जो रिमेनिंग है वो चिल्ड्रन है। 100 माइनस 54 प्लस 32 बराबर 14 के है, लेकिन क्वेश्चन में चिल्ड्रन की तादाद 196 दी हुई है। 196 14 का कितने टाइम्स है? 14 टाइम्स है। हमसे पूछा है कि मैरिज पार्टी में मेन कितने हैं। हम जानते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 14 है। हम मेन जो 54 है 14 टाइम्स करते हैं तो जवाब 756 आता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91 हमारे सामने है। 1600 का 6 and 1/4% प्लस 800 का 12 and 1/2% किसके बराबर है? सोल्यूशन 1 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। दिए हुए सवाल के मुताबिक 6 से ही 1/4% इंटू 1600 प्लस 12 से ही 1/2% इंटू 800 है। 6 से ही 1/2 की सिंपल फ्रैक्शन 25/4 है। परसेंट का साइन हटाकर डिनोमिनेटर में 100 लाते हैं, ये हो जाएगा 25/4 इंटू 100 ऑफ 1600। 12 से ही 1/2 मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन 25/2 में तब्दील करते हैं और परसेंट का साइन हटाकर डिनोमिनेटर में 100 लाते हैं, प्लस 25/2 इंटू 100 ऑफ 800। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होते हैं। 4 टाइम्स 4 16। 2 0 से कैंसिल होते हैं। 2 times 4 8। 25 times 4 equal 100 plus 25 times 4 equal 100। 100 plus 100 is equal to 200, which is option number 2। क्वेश्चन नंबर 92 हमारे सामने है। दिए गए डाटा टेबल को देखें और दर्ज झेल सवाल का जवाब दें। मेडिकल में लड़कों की तादाद 30 और लड़कियों की तादाद 70 है। इंजीनियरिंग में लड़कों की तादाद 75 और लड़कियों की तादाद 25 है। इंजीनियरिंग को चुनने वाले स्टूडेंट में कितने % लड़कियां हैं? सोल्यूशन इस सवाल को हल करते हैं। इंजीनियरिंग में स्टूडेंट की तादाद कितनी है? इंजीनियरिंग में बॉयज और गर्ल्स को जोड़ने से टोटल स्टूडेंट मिलते हैं। इंजीनियरिंग में बॉयज 75 और गर्ल्स 25 है। 25 प्लस 75 इज इक्वल टू 100। इंजीनियरिंग में लड़कियों की तादाद 25 है। हमें इंजीनियरिंग में लड़कियों की % मालूम करनी है। 5% इज इक्वल टू जिसकी % मालूम करनी है इसको न्यूमरेटर में और जिससे निकालनी है इसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। लड़कियों की तादाद न्यूमरेटर में और टोटल स्टूडेंट की तादाद डिनोमिनेटर में रखते हैं। ये फ्रैक्शन है, इसको % में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स 25 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, इंटू 100%। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होते हैं। 25% जवाब आता है जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे सामने है। दर्ज झेल डाटा टेबल को देखें और दिए गए सवाल का जवाब दें। मेडिकल में लड़कों की तादाद 35 और लड़कियों की तादाद 60 है। इंजीनियरिंग में लड़कों की तादाद 40 और लड़कियों की तादाद भी 40 है। इंजीनियरिंग को चुनने वाले स्टूडेंट में लड़कियों की कितनी % है? सोल्यूशन इस सवाल को हल करते हैं। हमने इंजीनियरिंग में लड़कियों की % मालूम करनी है। हम इंजीनियरिंग में टोटल स्टूडेंट मालूम करते हैं। इंजीनियरिंग में बॉयज और गर्ल्स को जोड़ने से टोटल स्टूडेंट बनता है। बॉयज 40 और गर्ल्स भी 40 है। टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं। इंजीनियरिंग में लड़कियों की तादाद 40 है। हमने जिसकी % मालूम करनी होती है इसको न्यूमरेटर में और जिसमें से निकालनी होती है इसको डिनोमिनेटर में रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि हम टोटल को 100 बना देते हैं, क्योंकि % का मतलब ही ये है कि 100 में से 80 को 100 बनाने के लिए 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं। जिसकी % निकालनी है मतलब 40, इसको भी 1.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 40 इंटू 1.25 इज इक्वल टू 50। 50% जवाब आया है जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 94 हमारे सामने है। एक लड़के ने 1 में से 1/4 और 1/5 के सम को सब्ट्रैक्ट किया और जवाब को डेसिमल 0.45 के तौर पर एक्सप्रेस किया। इसके जवाब में कितने % का एरर है? इस सवाल को हल करते हैं। दिए हुए सवाल के मुताबिक हम 1 में से 1/4 और 1/5 के सम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 20 एलसीएम लेते हैं। इसको हल करने से 9/20 हासिल होता है। अब हम 1 में से 9/20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 20 एलसीएम लेते हैं। 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11। 11/20 हासिल होता है। 11 को 20 पर तकसीम करते हैं। तकसीम करने से डेसिमल 0.55 मिलता है। क्वेश्चन में दिया गया है लड़के ने इस सवाल को हल करके 0.45 जवाब निकाला था।
एरर निकालने के लिए 0.55 में से 0.45 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0.1 एरर है। अब हम इस एरर की परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए जिसकी परसेंटेज निकालनी है, मतलब 0.1 को न्यूमरेटर में रखते हैं और जिसमें से निकालनी हो, मतलब 0.55 इसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। इंटू 100% करते हैं। 0.1 का पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा और 0.55 का पॉइंट हटाएंगे तो न्यूमरेटर में 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। 5 टाइम्स 11 55, 2 टाइम्स 100 इज इक्वल टू 200 बाय 11% जवाब हासिल होता है, विच इज ऑप्शन नंबर 4।